ऑलराइट, तो ये आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। 2019 में इसको पास किया गया था। क्या है, इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड किए 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने? सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया गया। आर्टिकल 15(6) ऐड किया गया इसके अंदर, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट के पास एक ताकत है कि कोई भी प्रोविजन रिलेटेड टू इकोनॉमिकल वीकर अ सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को लेकर के ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं, विदाउट वायलेटिंग आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 29(2), विच इज योर फंडामेंटल राइट। अब कहां पर ये प्रोविजंस को ऐड करना चाहते हैं? ये रिलेटेड है आपके एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि रिजर्वेशन वहां पे भी लगता है आपका। ठीक है, उसके अलावा चाहे वो स्टेट की द्वारा एडेड हो या अनएडेड हो, डजेंट मैटर, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 10%, मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन के अंदर दिया जाएगा, तो ये जनरल कोटा के अंदर ही आता है, तो ये बात याद रखना। अब इसके अंदर बताया गया कि भाई एक फैमिली इनकम का क्राइटेरिया रखते हैं यहां पर, शायद 8 लाख रुपए था, उससे कम वाले जितने भी हैं, पहले 6 लाख था फिर 8 लाख था, जितने भी हैं वो आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आ सकते हैं। आर्टिकल 16(6) इसके अंदर ऐड किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल कैन प्रिवेंट स्टेट, यानी कि स्टेट मतलब हम बात करते हैं पार्लियामेंट, को रोक नहीं सकता रिजर्वेशन पॉलिसी बनाने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को इन प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स, सॉरी नॉट प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, पहला तो हो गया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, और ये हम बात करते हैं यहां पर अपॉइंटमेंट्स में। रिमेंबर, ये सब हो रहा है अदर देन, और अगर हम बात करें इन एडिशन टू द जो 49% ऑलरेडी रिजर्वेशन दे रखा है ओबीसी, एससी, एसटी, उसके अलावा ही ये इनकम 8 लाख रुपए है। दूसरी बात करते हैं, 5 एकड़ से कम की जमीन होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होना चाहिए, प्लॉट 100 यार्ड से कम होना चाहिए, 200 यार्ड्स का प्लॉट नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल में है उससे कम का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।